हेलो एवरीवन। इन लास्ट क्लास हम लोगों ने लिमिटेशन ऑफ फोनेटिक मेथड की स्टडी की थी। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ओवरकमिंग द लिमिट्स, लिमिट्स को ओवरकम कैसे किया जाए। देन फर्स्ट पॉइंट इज डिक्टेशन ऑफ आइसोलेटेड साउंड कैन बी वेरी हेल्पफुल। डिक्टेशन का मतलब आप जानते हो, जो आइसोलेटेड साउंड होते हैं, मिक्स साउंड्स जो होते हैं, उनका डिक्टेशन जो है बहुत ही इजी होता है, हेल्पफुल होता है। ऑडिटरी मेमोरी ऑफ द साउंड्स शुड बी वेल कल्टिवेटेड इन द स्टूडेंट। द ऑडिटरी मेमोरी मीन्स टू डिस्क्रिमिनेट साउंड, टू रिकॉग्नाइज साउंड एंड टू रिमेंबर साउंड्स। ऑडिटरी मेमोरी जो होता है, मतलब कि ऐसी एक मेमोरी, ऐसी याददाश्त जिसको ऑडिट किया जा सके। उसके साउंड क्या होते हैं, पूरी तरीके से मिले हुए होते हैं, वेल कल्टिवेटेड होते हैं स्टूडेंट्स में। तो ऑडिटरी मेमोरी का मीन्स होता है जो डिस्क्रिमिनेट साउंड होते हैं, यानी कि समथिंग डिफरेंट साउंड, उन साउंड को रिकॉग्नाइज करना और उन साउंड को रिमेंबर करना। ये हो गया डिस्क्रिमिनेट साउंड, जो पूरी तरीके से मिक्स होते हैं, वेल कल्टिवेटेड होते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट इज साउंड्स ऑफ मदर टंग एंड इंग्लिश शुड बी कंपेयर्ड। सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया था कि अगर अदर स्टेट का कोई, डिफरेंट स्टेट की डिफरेंट मदर टंग होती है, हिंदी वालों के लिए हिंदी, तेलुगु वालों के लिए तेलुगु, तमिल वालों के लिए तमिल, तो इंग्लिश से इसकी कंपैरिजन होनी चाहिए। उसके लिए इसकी लिमिट जो है ओवरकम हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली mispronounced words should be noted and practiced by the class। जो बहुत सारे फ्रीक्वेंटली, मतलब बार बार जो आने वाले मिसप्रोनाउंसिएशन, मतलब जो आप उच्चारण करो और कई बार वो वर्ड्स रॉन्ग हो जाएं, उनको नोट करना और नोट करके क्लास में उनकी प्रैक्टिस करना, इससे लिमिट को ओवरकम किया जा सकता है। क्लियर? द टंग ट्विस्टर शुड बी used to practice pronunciation of difficult words। Tongue twister are words with difficult sounds। टंग ट्विस्टर का मतलब क्या होता है, जैसे अपनी टंग यानी जिह्वा को, जीभ को मोड़ के जो प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस किया जाता है, जिसका प्रयोग किया जाता है, किसका? डिफिकल्ट वर्ड, कठिन वर्ड्स का। तो टंग ट्विस्टर आर वर्ड्स विद डिफिकल्ट साउंड्स। टंग ट्विस्टर यानी अपनी जीभ को फोल्ड करके, ट्विस्ट करके जो कठिन शब्द होते हैं, उन शब्दों की प्रैक्टिस की जाती है। दैट मीन्स इस पूरे टॉपिक का एक मतलब हुआ कि लिमिट्स जो होती हैं, किसी की जो सीमा होती है, उसको ओवरकम करना, यानी उसको रिड्यूस करना। इस तरीके से प्रोनाउंसिएशन करने पे हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, डिक्टेशन करके आइसोलेटेड साउंड्स का। जो डिस्क्रिमिनेट साउंड होते हैं, वेल कल्टिवेटेड होते हैं स्टूडेंट के अंदर, उनको पहचानना और उन साउंड को याद करना। थर्ड वन इज मदर टंग से कंपेयर करना इंग्लिश की। हर एक की अपनी अलग मदर टंग होती है, तो उसकी कंपेयर करना इंग्लिश से। और जो बहुत सारी गलतियों करने वाला साउंड होता है, उनको नोट करके क्लास में प्रैक्टिस करना। आफ्टर दैट टंग ट्विस्टर का हमेशा यूज़ करना, जो प्रोनाउंसिएशन में, डिफ़िकल्ट वर्ड में जो प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण हम करते हैं। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।